त्रिपुरा में 16 फरवरी को होने वाली वोटिंग को लेकर आज शाम प्रचार का शोर थम गया है। इसके साथ ही पिछले कई हफ्तों से राजनीतिक पार्टियों की हलचल भी थम गई। 4 बजते ही राज्य में प्रचार का शोर थम गया। प्रचार के आखिरी दिन सभी पार्टियों और उम्मीदवारों ने मतदाताओं को लुभाने की आखिरी कोशिश की। मुख्यमंत्री मानिक साहा से लेकर सभी उम्मीदवारों ने आज अपने अपने क्षेत्रों में प्रचार किया। 4 बजे के बाद राज्य में धारा 144 लागू हो गई है, जो 17 फरवरी की सुबह तक लागू रहेगी। 16 फरवरी की सुबह 7 बजे से राज्य के सभी 60 सीटों पर मतदान कराए जाएंगे। राज्य के 28 लाख से अधिक मतदाता 259 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। हिंसा मुक्त मतदान कराने के लिए चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है। हर मतदान केंद्र के और उसके आसपास कड़ी सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं। 19,000 से अधिक सुरक्षा बलों को राज्य भर में तैनात किया गया है। चुनाव आयोग ने लोगों को निर्भय होकर 16 फरवरी के दिन मतदान करने की अपील की है। इसके लिए आयोग ने स्थानीय स्तर पर व्यापक व्यवस्था की है। त्रिपुरा में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ भाजपा आईपीएफटी गठबंधन का कांग्रेस माकपा गठबंधन से है। वहीं तिपरा-मोथा इस चुनाव में बड़ा उलटफेर कर सकती है। तिपरा-मोथा ने भाजपा और माकपा के बाद सबसे ज्यादा 42 सीटों पर उम्मीदवारों को उतारा है, जबकि सत्तारूढ़ भाजपा ने 55 और माकपा ने 43 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं। वहीं टीएमसी भी इस चुनाव में 28 सीटों पर अपना किस्मत आजमा रही है। अगर दिग्गजों की बात करें तो मानिक साहा टाउन बर्दवाली सीट से मैदान में हैं, जिनका मुकाबला कांग्रेस के आशीष साहा से है। वहीं धनपुर से केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक मैदान में हैं। इस सीट पर माकपा का दबदबा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री मानिक सरकार धनपुर सीट से ही चुनाव लड़ा करते थे, लेकिन इस बार मानिक सरकार ने चुनाव लड़ने का फैसला नहीं लिया है। उनके स्थान पर माकपा ने कौशिक चंद्र को मैदान में उतारा है। वहीं चारीलाम सीट से उप मुख्यमंत्री जिष्णुदेव वर्मा मैदान में हैं। उनका मुकाबला कांग्रेस के अशोक देव वर्मा और तिपरा-मोथा के सुबोध देव वर्मा से है। त्रिपुरा में प्रचार में सत्तारूढ़ भाजपा ने कोई कसर नहीं छोड़ी। भाजपा से लगभग सभी बड़े नेताओं ने प्रदेश में प्रचार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, नेडा के संयोजक हिमंत विश्व शर्मा, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, मिथुन चक्रवर्ती, शुभेंदु अधिकारी, हेमा मालिनी, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, किरण रिजिजू, शांतनु ठाकुर सभी ने त्रिपुरा में प्रचार किया। हिमंत विश्व शर्मा त्रिपुरा में डेरा डाले हुए थे। नेडा संयोजक 2 हफ्ते से रोजाना 3 से 4 रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री मानिक साहा और पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब देब ने भी प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ी। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस इस चुनाव में स्थानीय स्तर पर कैंपेन पर ज्यादा जोर दिया। कांग्रेस प्रभारी अजय कुमार से लेकर सुदीप रॉय बर्मन ने स्थानीय स्तर पर प्रचार किया। माकपा के नेताओं ने भी स्थानीय स्तर पर प्रचार में ज्यादा फोकस किया। वहीं दूसरी ओर तिपरा-मोथा चीफ प्रद्योत देव वर्मा ने पार्टी की कमान संभाल रखी है। उन्होंने हर क्षेत्र में धुआंधार प्रचार किया। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी भी अगरतला में मेगा पदयात्रा निकाली और पार्टी के लिए वोट मांगी। अब देखना है कि 16 फरवरी को जनता अपना क्या मत देती है। 2 मार्च को नतीजे आने के बाद ही इसका पता चल पाएगा। और इस वक्त हमारे असिस्टेंट न्यूज एडिटर पिनाकी दास हमसे जुड़ रहे हैं। जी पिनाकी, आज प्रचार का जो शोर है वो थम चुका है। 4 बजते ही दिन भर किस तरह की जोर आजमाइश आपने देखी? पूरा दिन आपने इस न्यूज़ को कवर किया है, किस तरह की जोर आजमाइश आपने देखी और फिलहाल क्या कुछ चल रहा है? धारा 144 भी लागू हो चुकी है। देखिए, आज आखिरी दिन था जो ओपन कैंपेनिंग हो रहा था, तो सारे पार्टी ने अपने अपने कैंडिडेट्स अपने अपने एरिया में घूमे। पूरा वो लास्ट मिनट का जो फिनिशिंग टच था वो देना था। हमने देखा कि मुख्यमंत्री और उनके अपोनेंट आशीष कुमार साहा जो कांग्रेस से, उनको और बाकी सारे लीडर्स अपने एरियाज़ में फोकस कर रहे थे, क्योंकि इनका आज के दिन ही ओपन जो लास्ट 4 बजे तक जो फाइनल उन्होंने कैंपेन किया। इसके बाद ये जा सकते हैं डोर टू डोर कैंपेन, नहीं मीट कर सकते हैं डोर टू डोर, और ये चालू रहेगा, पर 5 आदमी से ज़्यादा नहीं जा पाएंगे। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने ये
144 जारी किया है ताकि 5 आदमी से ज़्यादा ना एक जगह पे जरूर हो और किसी तरह के वायलेंस ना हो। वो उनका मेन फोकस है। त्रिपुरा के जो ये पोल है उसमें ज़ीरो पोल वायलेंस जो उन्होंने डिक्लेयर किया उसको ऊपर वो अहम दे रहे हैं। हालांकि राज्य में बहुत सारे सिक्योरिटी फोर्स का एक चादर बिछाया गया है और इसमें सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स और स्टेट पैरामिलिट्री फोर्सेस अलग राज्य से भी आए हुए हैं और राज्य से पुलिस और त्रिपुरा के जो टीएसआर है उनको बाहर इलेक्शन पोलिंग बूथ से बाहर रखा जाएगा ताकि रास्ते में कहीं किसी तरह के लोगों को थ्रेट ना हो। और इलेक्शन कमीशन के पास जो अपोजिशन का बार बार यही एलिगेशन जा रहा है कि वोटर्स को सेफ्टी दिलाया जाए, उनके मन में जो भय है वो ना रहे और खोल के लोग आए और अपना मतदान करें। क्योंकि त्रिपुरा में अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा मतदान होता था। त्रिपुरा का एक रिकॉर्ड था 91%, 92% के करीब मतदान होने का, जो हाल ही में थोड़ा कम हुआ है। तो इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर भी उन्होंने कार्रवाई की कि क्यों कम हुआ है और उसके हिसाब से उन्होंने अलग स्ट्रैटेजी भी ली है ताकि लोगों में ये भय ना रहे और लोग निकल के आए, पर्टिकुलरली 900 से ऊपर बूथ में। और टोटल है 3337 बूथ जहाँ पे वोटिंग होगा, वोटिंग बूथ्स होगा। तो उसमें कुछ कुछ जगह पे सेंसिटिव है, उस हिसाब से सिक्योरिटी का जायज़ा लिया गया और उस हिसाब से स्टेप्स भी लिए। और साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरा रहेगा जहाँ पे लाइव रहेगा मैक्सिमम जगह पे, ताकि किसी तरह के मूवमेंट हो, किसी का अनसुनी घटना घटे तो उसके ऊपर भी नज़र रहे इलेक्शन कमीशन। और लाइव जो रहेगा उनको तो वहाँ से पता भी चलेगा कौन आ रहे हैं कौन जा रहे हैं इसके ऊपर, ताकि किसी तरह के वोटिंग ना हो। जी पिनाकी, आप लगातार बने रहिए, लेकिन फिलहाल हमसे जुड़े हमारे सहयोगी जॉयदीप हजारिका भी जो अगरतला में इस वक्त मौजूद है। जॉयदीप, आप वहां चुनावी कवरेज के लिए पहुंचे हैं, किस तरह का नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है? चुनाव को लेकर माहौल किस तरह का है? जी रश्मि, आज जो है ये जो अगर कैंपेनिंग की बात करें तो फिर 4 बजे जो है दोपहर को कैंपेनिंग जो है ख़त्म हो गई। आज हमें जो है कैंपेनिंग की आखिरी कड़ी देखने को मिली है। अभी जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चालू हो गया है। आज रात जो है 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक जो है सेक्शन 144 जो है लागू रहेगा पूरे त्रिपुरा में। और ये इसलिए किया गया है ताकि किसी तरह की जो है हिंसा या फिर झड़प ना हो, क्योंकि इस बार जो है एक ट्रेंड अगर हमें देखने को मिला है वो ये है कि पिछले चुनावों के मुकाबले इस बार जो है त्रिपुरा में चुनावी हिंसा जो है कम हुए हैं, लेकिन वो थमे नहीं है, वो ख़त्म नहीं हुए हैं, वो कम हुए हैं। और जो है ज़्यादातर हिंसा जो है रात के वक्त देखे गए हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जो है रात को जो है रात के समय जो है अथॉरिटीज़ जो है कोई चांस लेना नहीं चाहती है। इसलिए जो है रात के 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक सेक्शन 144 जो है लागू रहेगा। आज दिन से ही जो है वो जितनी भी जो है शराब की दुकानें जो है उनको बंद कर दिया गया है। और एक और बात है, अगरतला जो त्रिपुरा की राजधानी है, अगर हम सिर्फ अगरतला की बात करें तो अगरतला जो है काफ़ी सेंसिटिव माना जा रहा है अथॉरिटीज़ की तरफ से, क्योंकि अगरतला भारत बांग्लादेश के बॉर्डर के बिल्कुल नज़दीक है। मतलब आप समझिए कि जो है पूरा शहर जो है इंटरनेशनल बॉर्डर से सटा हुआ है, अखौरा बॉर्डर गेट से। आज हम लोग अखौरा बॉर्डर गेट भी गए थे शाम के वक्त। वहाँ हमें पता चला कि जो है पूरा जो है वो जो त्रिपुरा का जो बॉर्डर बांग्लादेश के साथ शेयर करता है उसे सील कर दिया गया है। बस कुछ जो है चुनिंदा जो है चेक पोस्ट जैसा अखौरा बॉर्डर गेट है, ये सब जो है अभी फिलहाल जो है काम कर रहे हैं, चालू है। तो आप देख सकते फिर आप देख सकते हैं कि सुरक्षा बंदोबस्त वहाँ किस तरह है? आप अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर गए थे जी, सुरक्षा बंदोबस्त किस तरह के है? क्या जितनी होनी चाहिए क्या वो काफी है वहाँ सुरक्षा व्यवस्था? जी रश्मि, सुरक्षा काफ़ी जो है पुख्ता किया गया है, क्योंकि जैसे अभी मैंने आपसे कहा अगरतला जो है एक तरह से सेंसिटिव एरिया माना जाता है क्योंकि ये बॉर्डर के पास है। तो फिर आज जो है यहाँ पे हमें जो है सुरक्षा बल जो है काफ़ी दिखाई दी। इनफैक्ट जितना हम जानते हैं जो है दूसरे स्टेट से जो है वो एडिशनल सिक्योरिटी फोर्सेस बुलाए गए हैं। सीआरपीएफ की जो है और भी एडिशनल कंपनीज और टोलियाँ बुलाई गई है जो अगरतला और उसके आसपास के इलाकों में जो है निगरानी रखेंगे, खासकर बॉर्डर के इलाकों में,
क्योंकि जो है क्योंकि अब अभी जो है टारगेट ये है कि जब तक मतदान की प्रक्रिया ख़त्म नहीं हो जाती तब तक जो है इस बात का बिल्कुल जो है श्योरिटी रखना पड़ेगा कि किसी तरह की झड़प या फिर हिंसा नहीं होती है। अभी जो है फिलहाल जो है आज जो है हमने देखा कि जो है कैंपेन पूरी तरह से जो है समाप्त हो गई। आज दिन में त्रिपुरा में कहीं से भी किसी भी तरह की जो है किसी वारदात की खबर दी आई है। मैं अभी जो है मैं अभी अस्तबल ग्राउंड के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ। अगर मैं दिखाऊं तो फिर यहाँ सड़क के उस पार जो है विवेकानंद मैदान है, जहाँ कल जहाँ पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, उन्होंने यहाँ पे भाजपा के लिए ज़ोरदार प्रचार किया। तो फिर इस बार का जो इलेक्शन है काफ़ी महत्वपूर्ण बन गया है, भाजपा के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उन्हें अब अपने सत्ता को बचाए रखना है, और फिर कांग्रेस और सीपीएम के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके लिए बीजेपी को किसी भी हाल में हटाना उनके लिए जो है मतलब एक तरह से कहा जाए तो फिर जीवन मृत्यु का सवाल। बिल्कुल जयदीप, हमारे साथ पिनाकी दास भी जुड़े हुए हैं, आपके पास ज़रूर लौटेंगे, लेकिन फिलहाल हम पिनाकी से जानना चाहेंगे। जी पिनाकी, भाजपा के लिए इस बार जो मुख्य चुनौती बताई जा रही है वो सीपीएम और कांग्रेस गठजोड़ है। भाजपा के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जो है काफ़ी लंबी हमने देखी, लेकिन जो सीपीएम या जो कांग्रेस की जो लिस्ट थी, स्टार कोई प्रचारक वहाँ नहीं पहुँचा, क्या कहेंगे? इसके बारे में हमने जब कांग्रेस लीडर्स से पूछे तो उनका कहना है कि ये उनका स्ट्रैटेजी वो खुद ठीक करेंगे, लोकल लेवल पे स्ट्रैटेजी ठीक करेंगे, और यही स्ट्रैटेजी इन्होंने हिमाचल के लिए भी लिए थे और उसमें उनको काफ़ी सफलता मिली है, इनका यह कहना है। कि पर हमने ये भी पूछा था कि उन्होंने जो इनिशियल लिस्ट जो जारी किए थे जो स्टार कैंपेनर्स में, उनमें हमने देखा था कि काफ़ी सीनियर कांग्रेस लीडर्स दिल्ली से पर्टिकुलरली थे, उसमें इंक्लूडिंग राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तो उनको दिखाई क्यों नहीं दिया? तो उनका यही कहना है कि इस इलेक्शन में जो पिछले हिमाचल इलेक्शन में भी उन्होंने यही स्ट्रैटेजी लिए थे कि उनके लोकल लीडर्स से मेनली फोकस करेंगे, उनके लोकल लीडर्स के ऊपर छोड़ दिए हैं, और वही यहाँ पे भी वही सेम स्ट्रैटेजी वो जारी कर रहे हैं। हालांकि सीपीएम से दिल्ली से एक लीडर्स हमने देखे, और कांग्रेस के तरफ से लास्ट में हमने देखे कि गौरव गोगोई जो असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के बेटे लड़का, और अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस का मेन अपोजिशन लीडर पार्लियामेंट में, वो उनको दिखाई दिया। साथ ही साथ कलकत्ता से भी और कुछ लीडर्स आए थे। हालांकि मेन जो स्टार कैंपेनर उनका राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वो मौजूद नहीं थे। जी पिनाकी, क्या डोर टू डोर कैंपेनिंग आज भी जारी रही? सीपीएम की अगर बात करें, कांग्रेस की अगर बात करें, साथ ही तिप्रामोथा की। देखिए, तिप्रामोथा का जो मेन प्रोग्राम्स थे वो तो फोकस ऑन उनके जो सुप्रीमो प्रद्युत किशोर देवबा, उनके जो रैलीज थे, बड़े बड़े रैलीज थे, उन्होंने काफ़ी कलरफुल रैलीज किए हैं, क्योंकि उनके लिए ज़्यादा मूवमेंट करना थोड़ा तकलीफदायक था कि उनका तबीयत उतने सही नहीं है, और वो मेनली एयर हेलीकॉप्टर से उन्होंने सारे जो प्रोग्राम्स किए उन्होंने हेलीकॉप्टर यूज़ किए हैं। और लेफ़्ट के तरफ से भी जो प्रोग्राम्स किए उसमें उनका मेन जो फोकस था वो था उनके जो सपोर्टर्स है उनको मोबिलाइज करना, क्योंकि काफ़ी लंबे दौर तक वाम और कांग्रेस जो राइट दाएं पार्टी, इन दोनों में मेन जो डिफरेंसेस थे उनके ऊपर उनके ही दो पोलराइज्ड वोटर थे, और काफ़ी जो वायलेंस होता था उसमें इन दोनों में होता था। और कांग्रेस का काफ़ी, क्योंकि वाम पार्टी ही मेनली सत्ता में थे, तो कांग्रेस उस एक बड़ा सेक्शन ऑफ कांग्रेस उस वायलेंस का विक्टिम होते थे। तो अभी उनके लिए ये ज़्यादा अहम है कि इनके जो मेन बेस सपोर्टर्स है उनको मोबिलाइज करके लाए कि देखो बीजेपी हमारे लिए बड़ा चिंता का विषय है, तो हम अब वापसी जो दुश्मनी है उसको भूल के एक साथ आके हम इस बड़ा दुश्मन के साथ लड़े। तो यही उनका फोकस है। इसलिए आपने देखा होगा उनका जो प्रोग्राम्स थे वो एक साथ बड़े लीडर्स भी एक साथ ही गए सारे मेनली प्रोग्राम्स में, जहाँ पे वो एक जॉइंटली एड्रेस किए, और यही मैसेज ग्राउंड लेवल पे देना चाहिए कि आप लोग भी एक साथ आओ, आप वापस ही जो
जो वापस में जो दुश्मनी था उसको भूल जाओ, क्योंकि हमारे सामने बड़ा दुश्मन है बीजेपी पीएफटी का जो अलायंस। तो इस स्ट्रैटेजी पे उन्होंने काम किया और देखना पड़ेगा इसमें कितना सफलता इनको मिलता है, क्योंकि कितने पर्टिकुलरली कांग्रेस के जो विक्टिम्स हैं वो अपने जो लोगों को खोए हैं उनको भूल के कितना आ सकेंगे बीजेपी के अगेंस्ट जॉइंटली कम्युनिस्ट के साथ, वो देखने लायक होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद पिनाकी। जॉयदीप हजारिका हमारे सहयोगी अभी भी हमसे जुड़े हुए हैं। जी जॉयदीप, पूरा दिन आप वहाँ पे है, किस तरह का मूड आपने पढ़ा है जनता का चुनाव को लेकर? जी रश्मि, देखिए क्योंकि अभी जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, तो फिर ऑब्वियसली हमसे कोई जो कैंडिडेट जो है फिलहाल जो वो लोग कैमरा के सामने आना वो चाह नहीं रहे हैं। जनता की अगर बात करें तो फिर ऑफ कैमरा जो है जनता को भी जनता इस बात को लेकर तो उन्हें पता है कि इस बार जो है कॉन्टेस्ट होने वाला है, इस बार जो है मुकाबला होने वाला है। हालांकि बहुत लोगों को लगता है कि शायद भाजपा दोबारा से सरकार बनाने में सक्षम हो, लेकिन इस बात को कोई भी नहीं छुटला रहा है कि इस बार कांग्रेस और सीपीएम मिलकर जो है भाजपा को बहुत जोरदार टक्कर देने वाले हैं। एक और चीज़ है जो त्रिपुरा में जिसको कोई भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता, और वो है तीपरा मोथा। इस बार तीपरा मोथा जो है एक ऐसा पोजीशन लेने की कोशिश कर रहा है जहां पर उन्हें किंग मेकर होने का जो है मतलब खिताब मिले। तो अगर त्रिपुरा अपने लिए जो है अच्छे खासे सीट जुटाने में कामयाब हो जाता है, तो फिर एक तरह से त्रिपुरा ये डिसाइड करेगा कि आखिर त्रिपुरा में किसकी सरकार बनती है, भाजपा की या फिर कांग्रेस और सीपीएम की। हालांकि इस बार जो है पब्लिक का ओपिनियन जो है काफ़ी डिवाइडेड लग रहा है। कुछ लोग भाजपा के 5 साल के समय से खुश भी है, तो फिर कुछ लोगों को थोड़ी बहुत नाराज़गी भी है। लेकिन इस बार जो है सबको पता है कि जो है कि इस बार मुकाबला ज़ोरदार होने वाला है। और इस बार जो पहले जो यहाँ के जो त्रिपुरी वोट बैंक है, जो यहाँ के जो त्रिपुरी वोट बैंक पे जिस तरह से एक ज़माने में आईपीएफटी का कब्जा हुआ करता था, इस बार जो है पूरी तरह से तीपरा मोथा ने उस त्रिपुरी वोट बैंक पर कब्जा जमा लिया है। कम से कम अभी तो लग रहा है, क्योंकि इस बार लोगों को लग नहीं रहा है कि आईपीएफटी जो है बहुत ज़्यादा सीटें वो जीत पाएगी। इस बार जो है बहुत ज़रूरी है तीपरा के ये देखना कि तीपरा का रुझान आखिर में किस तरफ जाता है। क्या वो भाजपा को सपोर्ट करते हैं या फिर सीपीएम और कांग्रेस को। और इसके साथ साथ त्रिपुरा लैंड का जो मुद्दा है ये काफ़ी गर्म है। इसके ऊपर जो है त्रिपुरा में लोगों में जो है अलग अलग तरह के जो है मत है जो हमें देखने को मिले हैं। और ये भी जो है ये मुद्दा जो है ये आने वाले जो है 16 तारीख को काफ़ी बड़ा असर डालने वाला है।